नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे सबसे पहले रायपुर की, जहां पर स्कूल सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन कर दिया है। बैरिकेड्स तोड़कर हाईवे पर पहुंच चुके हैं सफाई कर्मचारी। काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आते हैं, काफी ज्यादा नाराजगी सफाई कर्मचारियों में नजर आती है। नवा रायपुर से रायपुर की तरफ सफाई कर्मचारियों ने कूच किया है। सफाई कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस से भी झड़प हुई। बैरिकेडिंग करते हुए पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सफाई कर्मचारी माने नहीं, रुके नहीं, बैरिकेड्स को ही तोड़कर आगे बढ़े। और उन्हें रोकने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस से झड़प भी हुई है। सफाई कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। सफाई कर्मचारी देख लीजिए पूरी तरह से आंदोलन पर हैं। अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के ये अंशकालिक सफाई कर्मी हैं, पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 47,000 से अधिक जो सफाई कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आज नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पुलिस के साथ झूमा झटकी हो रही है और पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से सफाई कर्मी हैं वो आए हुए हैं। इससे पहले नवा रायपुर में इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था और वो असफल रहा और ये मारा तक पहुंच चुके हैं। तो ये पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, चूँकि ये अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूँगा कि वो दिखाए। देखिए पूरी तरह से ट्रकों को यहाँ पर खड़े करके जो नेशनल हाईवे है उसे जाम किया गया है, ताकि प्रदर्शनकारी है वो आगे रायपुर की ओर कूच ना कर सके और इन्हें रोका गया है। अभी पुलिस बल और भी बुलाया गया है और अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के ये जो है आंदोलन कर रहे हैं। और इन्होंने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारी इनकी मांगों को 11 वर्षों से अनसुना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। आगे बढ़ेंगे। मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ट्रैक्टर चलाते हुए कृषि उपज मंडी पहुंचे। मंत्री गुरु रुद्र कुमार के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह, मंडी अध्यक्ष आत्मा सिंह भी ट्रैक्टर में सवार थे। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में पार्टी संगठन की बैठक में शामिल हुए। टाउन हॉल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संगठन के कार्यों को लेकर चर्चा की। संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव, विधायक सरायपाली किस्मतलाल नंद, जिला अध्यक्ष कांग्रेस रश्मि चंद्राकर सहित जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही नगर पालिका के सभी कांग्रेस पार्षद भी बैठक में मौजूद थे। सरायपाली नगर पालिका में भी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसको लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। कोरबा में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कुछ लोग अभी से उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत का टिकट काटने में लगे हैं। चरणदास महंत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 65 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 3 कांग्रेस के सांसद हैं। एमपी में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, दूसरे बस्तर में सांसद दीपक बैज और तीसरी उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत, जो बहुत ही शर्म की बात है। वहीं उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत ने कहा है कि टिकट कटता है तो कट जाए, मिल जाएगा तो फिर से जनता की सेवा करूंगी। हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 65 लोकसभा सीटें हैं। 3 जीते हैं सिर्फ। कितने शर्म की बात है। एक कमलनाथ जी का लड़का, एक हमारा दीपक वर्मा बस्तर का और तीसरी एकमात्र महिला 65 में से एक। दादा सब लोग स्वतंत्रता संग्राम में हैं, मगर यहाँ उसकी टिकट को काटने के अभी से लाइन लगाए हुए हैं। देखिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कटेगा तो कट जाएगा, मिलेगा तो फिर आपकी सेवा करेंगे। अपन इन सब में विश्वास नहीं करते। देखिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं,
कटेगा तो कट जाएगा, मिलेगा तो फिर आपकी सेवा करेंगे। अपन इस समय विश्वास नहीं करते। जशपुर के बगीचा नगरी क्षेत्र में डोडकी नदी के किनारे बसे 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को जमींदोज होने का खतरा सता रहा है। यहां वार्ड 6 के किनारे नदी बहती है, लेकिन पिछले साल आई बाढ़ में नदी का रास्ता बदल जाने से कई घरों को नदी के कटाव की आशंका है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले रहवासी प्रशासन से गार्ड वॉल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक गार्ड वॉल की स्वीकृति नहीं मिली, जिससे लोग अपने घरों को खुद ही बचाने का इंतजाम अब करने लगे हैं। वार्ड वासियों समेत जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार इसकी मांग की, लेकिन आज तक नतीजा शून्य है। वहीं अधिकारी जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजने की बात कह रहे हैं। बेमित्रा के प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यातायात नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते ये स्कूल संचालकों की पोल खुल गई है। दरअसल परिवहन विभाग की ओर से स्कूल बस का फिटनेस टेस्ट लिया गया, जिसमें कुल 73 बसें टेस्ट में शामिल हुई, जिनमें से 60 बसें अनफिट पाई गईं, यानी जो फिटनेस पर खरे नहीं उतरे। आरटीओ अधिकारी की माने तो 73 बसों की फिटनेस चेक किया गया है। उसमें से केवल 27 बसें फिटनेस टेस्ट में पास हुई हैं, जबकि 46 बसों की फिटनेस टेस्ट खराब है। तो वहीं परमिट केवल 23 बसों को मिला है। 50 बसों से बिना परमिट चलती पाई गई हैं 50 बसें। इंश्योरेंस के मामले में भी लगभग यही हालात हैं। 24 बसों का इंश्योरेंस नहीं था, तो वहीं 16 बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 24 बिंदुओं पर बसों की जांच की गई। कल करीब 73 स्कूल बसें आई थी, जिनमें से 13 बसों में सारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिली बसें। 60 बसों में कुछ ना कुछ खामियां मिली हैं। जैसे 27 जो बसें थी केवल उनके द्वारा ही फिटनेस करवाया गया है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है। बाकी 46 बसों में फिटनेस था ही नहीं। और उसी तरीके से परमिट की बात करूं तो करीब केवल 23 बसों के पास परमिट था और बाकी 50 बसों के पास परमिट वैध परमिट बिल्कुल नहीं था। उसी तरीके से इंश्योरेंस की बात करूँ तो करीब 57 बसों में इंश्योरेंस था, 16 बसों में इंश्योरेंस नहीं पाया गया। ये मतलब इसी तरीके से सीसीटीवी जो कैमरा लगे होते हैं, कई बसों में लगे तो थे लेकिन कार्यरत नहीं थे, और कुछ बसों में सीसीटीवी कैमरा नहीं। कवर्धा में पुलिस विभाग की अनूठी पहल फोर्स अकादमी के जरिए जिले के छात्र छात्राओं और रोजगारों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 450 से ज्यादा प्रतिभागी लड़के लड़कियां रोजाना मैदान में पसीना बहा रहे हैं, जो उनकी देशभक्ति के जज्बे को जाहिर करता है। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएएफ, नगर सेना जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियों के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। युवक युवतियां जी जान लड़ाकर सीख रहे हैं, मैदान में अपना भाग्य चमकाने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। दरअसल पुलिस विभाग की ओर से संचालित फोर्स अकादमी में 450 से ज्यादा युवक और युवतियों को फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी कराई जा रही है, ताकि वो आगे चलकर छत्तीसगढ़ पुलिस बल, सीएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सहित कई भर्ती में शामिल होकर सफल हो सकें। फोर्स अकादमी में सभी को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही उनको फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही अध्ययन भी कराया जाता है। इन सभी प्रशिक्षण पुलिस विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में दिया जाता है। क्योंकि वर्तमान में पुलिस विभाग के द्वारा ही इसका संचालन किया जा रहा है और पूर्णतः निःशुल्क ये संस्था है, जिसमें विभाग के ही ट्रेनर्स हैं। क्योंकि विभाग में यूनिफॉर्म सर्विसेज में अलग अलग जब पद निकलते हैं सभी डिपार्टमेंट के, तो इसमें यह योग्यता और उनकी शारीरिक दक्षता किस आधार पर आकलन किया जाता है, उन्हें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनके लिए जाते हैं, इसके आधार पर क्योंकि ट्रेनिंग देनी है, इसलिए पुलिस विभाग के प्रशिक्षित जवानों के द्वारा ही ये ट्रेनिंग दी जा रही है। खबर कोरबा से है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से मामा भांजे की मौत हुई है। चैतमा चौके क्षेत्र के ग्राम बड़े बाका की घटना है। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे दोनों खड़े हुए थे। चैतमा चौक क्षेत्र के ग्राम बड़े बाका की घटना। कोरबा से खबर है, बारिश का मौसम लगातार जारी। छत्तीसगढ़ में के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और कहीं पर जोरदार बारिश भी हो रही है। आकाशीय बिजली गिरने से कोरबा में मामा भांजे की मौत हो गई। चैतमा चौकी क्षेत्र के ग्राम बड़े बाका की घटना है।
मामा भांजे बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। चैतमा चौकी क्षेत्र के ग्राम बड़े बाका की घटना। सड़क किनारे भगवान की मूर्तियां बेच रहे बलौदाबाजार के कलाकार आज मुफलिसी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि भगवान को गढ़ने वाले लोग इन दिनों भूखे मरने की कगार पर हैं, लेकिन अपनी व्यथा ये किससे कहें। कलाकारों के दर्द भरी दास्तां किसी को भी नजर नहीं आ रही। मूर्तिकारों का कहना है कि ऑनलाइन मूर्ति खरीदने का चलन बढ़ चुका है, इस वजह से उनका धंधा मंदा हो चुका है। रही सही कसर कोरोना ने कर दी पूरी। कोरोना के चलते सड़क के किनारे बैठे ये मूर्तिकार या कहें भगवान को करने वाले लोग अब भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए। ऑनलाइन का जमाना आ गया है, इसलिए क्या है अपने चॉइस से ही मूर्ति मोबाइल से ही कर लेते हैं, इसलिए अपना बिक्री थोड़ा कम हो गया है। महासमुंद में रोड पर भालू को देखने लोगों का हुजूम लग गया। जंगल से अचानक निकलकर भालू रोड पर आ गया। पिथौरा के जमहर के वन क्षेत्र का ये मामला है। आपको बता दें कि रिहायशी क्षेत्रों में अक्सर भालू देखे जाते हैं। राहगीरों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी है। इधर भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं और भालू की आमद हम अक्सर देखते हैं रिहायशी इलाके की तरफ। एक बार फिर महासमुंद से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पर पिथौरा के जमहर के वन परिक्षेत्र में एक बार फिर से भालू देखा गया। वही धमतरी में चर्रा गांव के स्कूल में एक विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्कूल में आए बच्चे पाइथन को देखकर दहशत में आ गए। तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। विभाग के बिरगुड़ी फॉरेस्ट रेंज से एक टीम वहां पर पहुंची, जिसने काफी मशक्कत के बाद अजगर को काबू में किया और इस विशालकाय अजगर ने स्कूल परिसर में ही एक मुर्गे को निगल लिया था। वन विभाग ने 12 फीट लंबे और 17 किलो वजनी अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया और इस तरह बच्चे भी सुरक्षित हो गए और अजगर भी सुरक्षित अपने क्षेत्र में पहुंच गया। नाम 5 मिनट जाता हो 2.5 तो अजगर की लंबाई 12 फीट और वजन इसका 17 किलो बताया जा रहा था, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। आइए अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।